भाई किधर गए? वो उधर ही है। अभी सुनील भाई थे, थोड़ा बाहर गए। सुनील भाई किधर गए? आ रहे हैं। उनको भी बुला लीजिएगा। फिलहाल तब तक हम लोग सारी चीजें आज कोर्ट की प्रक्रिया में जो हुआ उसको आपको लाइव बता रहे हैं और इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए और ये फ्रंट कैमरा से इसको आप बताइए। चलिए पहले पाठक भैया बताएंगे। देखिए आज थोड़ा आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा शांति शांत रहना, बैठिए मत, खड़े रहिए, शांति। लेकिन बात करेंगे तो फ्लो टूटेगा। पहले तो सबसे पहले माननीय न्यायाधीश द्वय आए तो सबसे पहले उठी बात वहाँ पे 20,000 गूगल फॉर्म की। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हमको बोलना नहीं था और सरकार से बातचीत होनी थी तो हमारी ही तरफ से 20 और वो भी 16,000 की बात होती तो होती, 16,000 की बात होती तो होती, 20,000 गूगल फॉर्म की बात सबसे पहले उठा दी गई। नंबर एक, दोनों जोड़ के 32,000 कर दी। नंबर एक। दूसरी बात, फिर दोनों जोड़ करके 32,000 की बात कर दी गई। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट से कि आप 32,000 पद क्रिएट करिए। पहली निगेटिव चीज गई कोर्ट में। उसके बाद फिर जो है दूसरी बात आई कि हम फ्यू लोग हैं, कैटेगरी में हैं, 5 कैटेगरियां बना दी गई। इसकी बात कतई नहीं होनी थी। मैं मतलब 3 महीने से जब से इस स्टेट को बुलाया गया है तब से मैं कह रहा हूं कि भैया मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए, लेकिन उधर से स्टेट की तरफ बोलने को मौका ही नहीं दिया गया। इधर से जितने थे अपने सबने लगातार बोला। पहले तो गूगल फॉर्म आया, फिर 32,000 की संख्या आई, फिर उन्होंने कहा कि पार्ट रिलीज कर देते हैं, जो है कहीं और सुनी जाएगी, मेरे पास समय कम है, अब 2 वर्किंग महीने बचे हैं। ये माननीय कोर्ट के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद 5 कैटेगरी की बात आई तो उन्होंने कहा, इसी बात पे उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना कम समय है, हम कैटेगरी वाइज इंडिविजुअल कैसे सुनेंगे, तो हम रिलीज कर देते हैं पार्ट थर्ड। फिर उस पर कहा नो 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 नो। कुल मिला करके फिर जो है ACS साहब ने कहा कि हमने हाई लेवल पे मीटिंग की है और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। फिर उसमें उन्होंने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, खैर जो कहा उसको बाद में बता देंगे, सार्वजनिक चर्चा करना ठीक नहीं है। इस पे सब लोग हंसे भी, वहाँ पे माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर उसके बाद लास्ट में आते आते बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि कोर्ट ने पूछा कि जो हमने क्राइटेरिया तय किया था उसमें लास्ट डेट क्या थी। किसी ने बोला नहीं। हम लोग पीछे से जोर से कैंडिडेट चिल्ला रहे हैं कि 16 दिसंबर 2025। 16 दिसंबर 2। इस बात को गौर करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, हम तो हिंदी में हम लोग बोले कि 16 दिसंबर 2025। जस्टिस वराले ने उसको नोट कराया। फिर उसके बाद जस्टिस करोल, ऑनरेबल जस्टिस करोल ने पूछा फाइनल जजमेंट की क्या डेट थी, तब भी कोई नहीं बोला। फिर हम लोग बोले हिंदी में 25 जुलाई 17। तो ये क्या है कि एक तरीके से, हालांकि अब सेफ और सिक्योर हो गए हैं। आर्डर में उन्होंने लिखवा दिया है कि हम जो सुनेंगे भी एक को केवल उन्हीं लोगों को सुनेंगे। बड़ा क्लियर कट है। क्या है, अभी देखिए आर्डर के वहाँ डिस्टर्बेंस इतना क्रिएट था कि मैं वास्तविकता में बता रहा हूं कि मैं कुछ देर शांत चित्त होकर के बैठ करके सोचूंगा, फिर अगली लाइव में सारी चीजें एक्यूरेसी के साथ बता पाऊंगा जैसे मैं एक्यूरेट लाइव करता हूं। लेकिन इतना तो तय हो गया कि उन्होंने इस चीज को मेंशन कर दिया है आर्डर में कि हम उन्हीं को सुनेंगे जो 25 जुलाई 17 के पहले कोर्ट में थे और जो 16 दिसंबर की हमारी कट ऑफ के पहले आ गए थे कोर्ट, उन्हीं को हम नेक्स्ट 22 अप्रैल पे सुनेंगे, बाकी किसी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये एक, मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, इंटरप्रिटेशन करिए आप कि क्यों गूगल फॉर्म पहले लाया गया, गूगल की लिस्ट क्यों लाई गई, 5 कैटेगरी क्यों बनाई गई, डी टैग की बात क्यों हुई, अलग अलग भगने की बात क्यों हुई। अच्छा हाँ, माननीय कोर्ट ने कहा कि कोरस में नहीं, फिर भी लोग बोले जाए, मतलब इकट्ठे में बार। तो उन्होंने कहा कि एक स्वर में, मतलब हिंदी में भी कहा जा रहा है भैया कि एक स्वर में बोलिए। आज की बात बता रहा हूं मैं, फिर भी लोग नहीं माने। अलग अलग से जैसे मतलब बोलने की ये होती है कि हमको वो शब्द नहीं यूज करूंगा मैं, इतनी जल्दी है कि हम सब कुछ न कुछ बोल ले जाएं, और सब बोल भी ऐसे रहे थे इस तरीके से। लेकिन उन चीजों का अंत में चूंकि हम फिर कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय हमें बहुत कुछ देना, माननीय न्यायमूर्ति हमें बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे, अब मैं कह दे रहा हूँ, टीम लीडर्स कह दे रहा हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा, हमारे टीम लीडर्स के पास
जो होंगे अपना मूल्यांकन कर लेंगे। जो आज डीटेक की बात कर रहे थे, मामले को अलग करने की बात कर रहे थे, वो टीम लीडर्स उनको लेने का आइडिया नहीं है। लेकिन फिलहाल कोई भी मामला डीटेक नहीं हुआ, सब एक साथ हैं। 22 अप्रैल को सुने जाएंगे और अब दिल्ली के बजाय कहीं घर में बैठ के मीटिंग कर लीजिए सारे लोग। मैं फिर कह रहा हूं कि बोलिए मत तो 22 अप्रैल को नौकरी मिल जाएगी, बोलिएगा तो डेट मिल जाएगी। धन्यवाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब आप लोग खुद समझदार हैं, अपने अपने टीम लीडर से बात करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं कोर्ट रूम में था। मामला मेरिट की बात आ रही है कि मेरिट पे सुना जाएगा, पदों की संख्या कितनी रहेगी, ऐसा कुछ मामला हुआ वहाँ पे? ऐसा मामला बहस के दौरान आया है, लेकिन जो बेसिक जो मूल तत्व है वो वही है। 22 अप्रैल को हम इन्हीं के बीच में सुनेंगे, जो यहाँ से हैं, और 2 बजे से सुनवाई होगी। अब उस दिन क्या होगा ये उस दिन पे डिपेंड करता है। अगर सब लोग यूनिटी बना करके सच्चाई कोर्ट के सामने रख देते हैं तो आप लोगों की जय जयकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। महादेव मेरी जवान की रक्षा करे। सर 2 लाइन में मैं चीजें सुनने में आई है कि कोई लिखित भी ऑर्डर आने की संभावना है। बिल्कुल ऑर्डर लिखवाया गया। ऑर्डर लिखवाया गया। अच्छा हुआ है। 16 दिसंबर 2025 में मेंशन किया गया है, डेट मेंशन है ऑर्डर में। ये 16 डेट मेंशन है। बिल्कुल ऑर्डर में, बिल्कुल ऑर्डर में मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है। और एक चीज और कह रहा हूँ, कोई वो एक चीज और अंतिम में कह दे रहे हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई जो भी घर पे बैठे हैं सब तक लाइव मुझे लगता है पहुंचेगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, न तो परेशान होइएगा, न तो निराश होइएगा। अगर सब लोग एकजुट होकर के अपनी बात पे कायम हो जाते हैं, वहाँ कोई बोलता नहीं है, तो जो है 22 तारीख को आपको नियुक्ति मिल जाएगी। महादेव मेरी जवान की रक्षा करे। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। 2 लाइन में 2 चीजें मैं बताऊंगा। बेंच यही रहेगी। बेंच यही रहेगी।